अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखें। तो वीडियो में बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही यूनिक तरीके से बनने वाला ये जंगली पुलाव, या आप इसे वेजिटेबल राइस कह सकते हैं। तो किस तरह से मैं बनाऊंगी और बग़ैर चिकन के बेहतरीन किस्म का ये पुलाव कैसे बनेगा सब्जियों के साथ, तो वीडियो को देख के पता चलेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रा सा स्किप किए बगैर। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिए हैं 1.5 गिलास बासमती चावल, जिनके 3 से 4 पानी मैंने निकाल के धो के उन्हें भिगो के रख दिया। कुछ वेजिटेबल हैं जिन्हें इस तरह से कट कर लिया। दही है और दही को हम मैरिनेट करने में इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, मैं करूँगी सब्जियों को मैरिनेट। और एक बाउल में मैंने 2 गाजरें ली हैं जिन्हें इस तरह से काटा है। फिर आलू हैं मेरे पास 3 से 4, और 2 अदर टमाटर और 1 प्याली मटर। इन वेजिटेबल्स पे मैंने डाल दिया दही, और अच्छा सा दही इसमें डाल देना है। मतलब अच्छी खासी उसकी मिकदार डाल देनी है कि ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। बस इन्हीं 2 चीज़ों के साथ इन्हें बहुत अच्छा सा मैरिनेट करके रख देना है। 1 घंटा इन्हें रख देना है मैरिनेट करके, और 1 घंटा ही चावल भिगो के रख देने हैं। तो 1 घंटा पहले आप ये काम शुरू कर दें। बाकी ये वेजिटेबल्स हैं जो कि बाद में इस्तेमाल होंगी। तो अब आते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। सब्जियों का मैरिनेट किए 1 घंटा गुजर गया, और चावल भी भिगो के रखे हुए घंटा। अब आते हैं मेन रेसिपी की तरफ। मैंने ले लिया 1 कप ऑयल, और उसमें 1 अदद प्याज लेके उसे ब्राउन कर लेना है। तो अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छा सा भून के मैंने इसमें डाल दिए हैं 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ये धनिया पाउडर। और बस यही मसाले इसमें जाएंगे, कोई पैकेट मसाले कुछ भी नहीं। उनके बगैर ही हम ज़बरदस्त सा ये पुलाव बनाएंगे। और ये हैं कुछ खड़े मसाले जो कि इसके टेस्ट को बढ़ाएंगे। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं जाएगा। अब जो सब्जियां हमने मैरिनेट करके 1 घंटा रख दी थी, तो वो मैंने इसमें डाल दी। इससे क्या होगा, सब्जियां बहुत ज़बरदस्त सा उनका टेस्ट होगा, और आपका टाइम बच जाएगा। जितना टाइम आपने चावलों को भिगो के रखना है, इंतज़ार करना है, उसी दौरान ही आप सब्जियां भी इस तरह से रख दें, तो सब्जियों का टेस्ट बढ़ जाएगा। अब जो सब्जियों में पानी था और दही था, उसे खुश्क कर लेना है। दम पे मैंने कर दिया था, तो इस तरह से सब्जियां कुछ गल भी जाएंगी। तो ये ज़बरदस्ती इनकी बुनाई हो गई है। तो अब इसमें पानी ऐड करते हैं। 1.5 गिलास चावल हैं जिन्हें 1 घंटा भिगो के भी रखा था। तो अब इसमें मैंने पानी सिर्फ 2 गिलास डाला है, इससे ज़्यादा मैं नहीं डाल रही। तो अब इसमें मैंने ये सुर्ख वाली मिर्चें डाल दी हैं, और पानी को बहुत अच्छा सा उबाल आने तक इस तरह से पका लेना है। पानी को 2 से 3 बार उबाल आ जाए तो फिर उसमें डाल देने हैं चावल। और अब जी चावल डाल दिए मैंने इसमें। नमक मैंने अभी नहीं डाला था, नमक सिर्फ वही था जो कि सब्जियों को मैरिनेशन में मैंने लगा के रखा था, सिर्फ 1 टीस्पून। अब इसमें मैंने नमक चेक किया, नमक कम था, तो अब मैंने 1 टेबलस्पून नमक भी डाल दिया। तो पानी इसका खुश्क होते ही मैंने इसमें डाल दिया बंद गोभी, और उसके बाद मैंने इसमें डाली हैं शिमला मिर्चें। ये दोनों चीज़ें बाद में इसलिए डाली क्योंकि अगर मैं इन्हें मैरिनेट करती फिर फ्राई करते फिर पानी में उबाल देते तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती, इन्होंने नज़र ही नहीं आना था। लेकिन हमने इन्हें ज़िंदा सलामत रखना था ताकि वो अच्छी भी लगें, तो इसलिए ऐसे किया था। अब इसे दम दे दिया, और इतने में हम रायता बना लेते हैं। मैंने ले लिए हरा धनिया, पुदीना और मिर्चों को लिया और उन्हें पीस लिया बहुत अच्छे से। दही में डाला, और चुटकी भर काली मिर्च और चुटकी भर ही नमक डाला है। थोड़ा सा पानी डाल के ज़बरदस्त ये रायता तैयार। रायते में नमक कम रखा है, उसकी वजह ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता चावलों में ज़्यादा भी हो जाए तो रायते में कम हो नमक, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो 20 मिनट हो गए थे हमारे चावलों के दम को। तो अब इसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया, और फिर से 5 मिनट इसे दम दे दिया। और जब भी दम दें चावलों को तो नीचे तवा ज़रूर रखा करें ताकि आग फैल के लगे। जो चूल्हे का सेक है वो बराबर हर तरफ से लगे। तवा रखने से वो इस तरह से हर तरफ इक्वली वो लगता है। नहीं तो अगर तवा नहीं रखेंगे तो बिल्कुल दरमियान में वो जल जाते हैं चावल, और साइडों से इतना सेक नहीं लगता। तो ये एक टिप है, तो आप ज़रूर इसे फॉलो करें। तो जी ज़बरदस्त सा हमारा ये पुलाव तैयार हो गया।
आप देख सकते हैं बग़ैर चिकन के ज़बरदस्त सा सब्ज़ियों के साथ ये पुलाव तैयार हुआ है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू और लुक वाइज़ भी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ साथ मेरे चैनल को देखते रहें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।